अच्छा जी, वेलकम बैक। आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेक्चर के साथ। आप देख रहे हो नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री विद IK। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 की केमिस्ट्री, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स, या इसे हम गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट्स भी बोल सकते हैं, या एक्सपेरिमेंट अगर इसको हम उनका गोल्ड फॉयल का इस एक्सपेरिमेंट्स के अंदर गोल्ड फॉयल यूज हो गया, इसलिए इसको गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है। या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी बोल सकते हैं। असल में इस एक्सपेरिमेंट्स का बेसिक मकसद क्या था? इस एक्सपेरिमेंट का बेसिक मकसद ये था, उनका जो एक्सपेरिमेंट जो एक एटम्स के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एग्जिस्ट करते हैं, यानी एक एटम के अंदर प्लस और माइनस चार्जेस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे को एग्जिस्ट करते हैं। उनका प्रोटॉन के ऊपर प्लस का चार्ज, जबकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, माइनस का। ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं, तो इस मकसद के लिए ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया रदरफोर्ड ने। और ये एक्सपेरिमेंट्स कब परफॉर्म किया था? ये एक्सपेरिमेंट इसने परफॉर्म किया था 1911 में, ठीक है। असल में इसका मकसद ये था। इस एक्सपेरिमेंट्स के अंदर अगर इस एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम देखें, तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप इसने ये क्या कि इसने यूज किया जो अल्फा हीलियम का न्यूक्लियाई इसने यूज किया। इसने क्या किया? इसने हीलियम का न्यूक्लियाई यूज किया एज अल्फा पार्टिकल के तौर पर। किस चीज के तौर पर? अल्फा पार्टिकल्स के तौर पर। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, पहले हम इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। उनका इस एक्सपेरिमेंट्स के अंदर ये चीज यूज हो गई, इसलिए हम कहते हैं कि ये अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या है। अल्फा पार्टिकल याद रखिए वो होते हैं, नेचर में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि हाईली रेडिएक्टिव है, यानी हाईली रेडिएक्टिव। और ये वो एलिमेंट्स है जिसका एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा है, तो ये हमारे पास क्या है, हाईली रेडिएक्टिव एलिमेंट्स है। हाईली रेडिएक्टिव एलिमेंट्स का मतलब है कि ये हाईली अनस्टेबल है, जो हर वक्त ये अल्फा रेज या बीटा रेज को ये क्या करती है, एमिट करती है। हाईली अनस्टेबल एलिमेंट्स है जो हर वक्त ये क्या करती है, बीटा रेस या गेमा रेस को ये क्या करते हैं, एमिट कर बीटा रेस और अल्फा पार्टिकल्स को ये क्या करते हैं, एमिट करते हैं। अच्छा, इसके एमिशंस के रिजल्ट में होगा, इसके डिकम्पोजिशन होते हैं, इसकी डिकम्पोजिशन होने के रिजल्ट में नया एलिमेंट्स बन जाते हैं, इसलिए ये रेस को एमिट करती है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट्स के अंदर इसने हीलियम को यूज किया, और हीलियम का क्या यूज किया, एज अल्फा पार्टिकल के तौर पर हीलियम का न्यूक्लियाई यूज किया। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इसने गोल्ड फॉयल लिया, और गोल्ड फॉयल से पहला इसने हीलियम का न्यूक्लियाई लिया, पहला स्टेप इसका ये। फिर हीलियम की न्यूक्लियाई एज अल्फा पार्टिकल के तौर पर लिया। फिर इसने क्या लिया, दूसरा इसने जो चीज यूज किया गोल्ड फॉयल है। इस एक्सपेरिमेंट को हम गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं। तो गोल्ड फॉयल लेने के बाद इसने यहाँ पर इसकी जो थिकनेस थी, गोल्ड फॉयल जो लिया इसने, इसकी थिकनेस थी 0.004 सेंटीमीटर। इतना कम थिकनेस क्यों दी है? अब ये भी एक क्वेश्चन है, इतना कम थिकनेस वाला इसलिए लिया ताकि ये जो अल्फा पार्टिकल्स है इसमें से ये क्या हो सके, पेनिट्रेट कर सके, यानी इसमें से ये क्या हो सके, पास हो सके। तो इसलिए गोल्ड फॉयल को इतना कम थिकनेस पर इसलिए रखा गया। और इसके पीछे एक स्क्रीन लगाई थी, और इस स्क्रीन के ऊपर इसी तरह इसने जिंक की कोटिंग की हुई थी। स्क्रीन के ऊपर क्या थी, जिंक सल्फेट्स की कोटिंग की थी, ताकि जो अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर गिर जाए वो स्क्रीन पर नजर आ सके, ताकि ग्लू प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। इस मकसद के लिए ये उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। और इस सेटअप्स के रिजल्ट में उन्होंने यहां से जब रेस की बम्बार्डमेंट कर दी इस गोल्ड फॉयल के ऊपर, तो इनमें से मोस्ट रेस जो थी वो क्या हो गई, सीधा निकल गई, और इस जिंक सल्फेट्स की जो स्क्रीन थी इसके ऊपर लग गई, मोस्ट पार्टिकल जो थी। यानी अब इसका ये ऑब्जर्वेशन हम पढ़ेंगे कि ये इसने इस एक्सपेरिमेंट, ये तो इसका सेटअप था। अब इस सेटअप्स के रिजल्ट में इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी, यानी इसका क्या ऑब्जर्व किया। तो इसका पहला ऑब्जर्वेशन ये था उनका, यहां पर हमारे पास जो इसने इसका मोस्ट पार्टिकल जो है वो क्या हो गई, इनका पहला मोस्ट पार्टिकल, ज्यादा पार्टिकल स्ट्रेटली पास हो गई, और इनमें कुछ पार्टिकल जो थी इधर उधर चले गए, जबकि फ्यू पार्टिकल आप कह सकते हो कि वो क्या हो गई,
बाउंस बैक हो गए। तो इसका पहला यानी मोस्ट पार्टिकल्स आप लिखेंगे कि मोस्ट पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में चले गए, स्ट्रेट पास हो गए। ठीक है, पहला पॉइंट इसका ये है कि मोस्ट पार्टिकल इनमें क्या हो गए, स्ट्रेटली पास हो गए। जबकि उनके अंदर जो आप कह सकते हो कि सम पार्टिकल्स ऐसी थी जो कि वेरियस एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गई, यानी इधर उधर चले गए। दूसरा पार्ट इसका क्या है, इनके अंदर जो सम पार्टिकल्स थी, सम पार्टिकल्स क्या हो गई, यानी इधर उधर से आप कह सकते हो कि ये फ्यू एंगल्स पर या कुछ पार्टिकल्स ऐसी थी जो कि डिफ्लेक्टेड हो गई, डिफ्लेक्टेड एट वेरियस एंगल। ये इसका दूसरा ऑब्जर्वेशन था। तीसरा ऑब्जर्वेशन इसने ये किया कि इसने जब ये गोल्ड फॉइल हीलियम की इस गोल्ड फॉइल के ऊपर इसकी न्यूक्लियर इसके ऊपर इसकी बम्बारमेंट कर दी, तो इसकी रिजल्ट में आप कह सकते हो कि फ्यू पार्टिकल्स ऐसी थी, फ्यू पार्टिकल्स ऐसी थी, पार्टिकल्स जो कि क्या हो गई, बाउंस बैक हो गई, बाउंस बैक हो गई। यानी उनमें कुछ पार्टिकल ऐसी थी जो कि क्या हो गई, बाउंस बैक हो गई, यानी पीछे की तरफ ही क्या हो गई, मुड़ गई। ये बाउंस बैक हो गई। तो इस एक्सपेरिमेंट्स का ये उनका ऑब्जर्वेशन था। अब हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट्स क्या है, इसका कंक्लूड इसने क्या कंक्लूड किया। इसका रिजल्ट्स ये है, याद रखिए, इसने इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड कर दिया कि एटम्स का जो यानी एक एटम्स का जो न्यूक्लियस है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एटम्स का, यहां पर मैं इसका क्या एक न्यूक्लियस बना रहा हूं, ये एक एटम्स का न्यूक्लियस है, ये दूसरा एटम्स है, ये इस तरह तीसरा एटम्स है, लेट्स सपोज ये चौथा है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास यानी जब इसने यहां से रेस को पास कर दी तो कुछ रेस इस तरह सीधा निकल गई, इस तरह सीधा निकल गई बिल्कुल इस तरह, और कुछ इधर उधर चले गए, उनका जो खाली जगह थी इसमें से, और कुछ क्या हो गई, बाउंस बैक हो गई। इस एक्सपेरिमेंट्स का असल में ये इस तरह हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम इस नतीजे पर पहुंच गई है, इस नतीजे से इसने ये नतीजा अखज़ किया कि न्यूक्लियस जो होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस इस एटम्स की न्यूक्लियस में प्लस का चार्ज होते हैं, और पर प्लस का चार्ज का मतलब है न्यूक्लियस पर प्लस होते हैं और इलेक्ट्रॉनों के ऊपर क्या है, यानी जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं इस प्लस के चार्ज रिपेल होने को, यहाँ पर इसकी न्यूक्लियाई की अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट कर दी, तो इस प्लस का चार्ज इसको अट्रैक्ट तो नहीं कर रहे, यानी ये रिपेल होने की वजह से क्या हो गई, सीधा निकल गई। पहला ऑब्जर्वेशन इससे हम ये कंक्लूड किया। दूसरा, जो अल्फा पार्टिकल है ये पास हो गई, कुछ ज्यादा पार्टिकल पास हो गई, और फ्यू पार्टिकल ऐसी थी जो इधर उधर चली गई, क्योंकि कुछ पार्टिकल ऐसे जो इधर उधर, लेकिन इनमें जो फ्यू पार्टिकल है वो बैक बाउंस हो गई, यानी ये क्या हो गई, बैक बाउंस हो गई। अब इसका मतलब ये है कि ज्यादा तौर पर इसमें क्या यानी डिफ्लेक्ट नहीं हुई, क्योंकि कुछ इनमें से स्मॉल एंगल पर क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। तो इसका मतलब ये है कि एटम्स का जो अल्फा पार्टिकल जो होते हैं ये बहुत ज्यादा उनके प्लस चार्जेस के करीब में से गुजरते हुए उनका प्लस चार्जेस अट्रैक्ट न करने के रिजल्ट में ये क्या हो गई, बैक बाउंस हो गई और कुछ सीधा निकल गई। ये उसका दूसरा ऑब्जर्वेशन था। अब इसकी कुछ ये तो इसने मतलब इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड कर दिया। अब इस एक्सपेरिमेंट्स की कुछ मेन पॉइंट्स है, और वो हम मेन पॉइंट्स को अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि इसकी मेन पॉइंट्स हमने पढ़ना है। मेन पॉइंट्स इसकी क्या है, मेन पॉइंट्स इसका पहला पॉइंट्स ये है, यानी पहला पॉइंट जो है, मेन पॉइंट्स इन द रिपोर्ट डिटरमाइन बाय पॉजिटिव चार्ज, द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम्स, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम एज न्यूक्लियस। यानी एटम्स का जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, उनका मैंने यहाँ पर आपको इस तरह कि ये एक एटम्स का पॉजिटिव चार्ज है और ये एक एटम्स का मतलब सेंट्रल है, तो इसमें क्या है, यानी इस सेंट्रल पार्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियस, जहां पर ये पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा,
द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ द एटम। अब ये न्यूक्लियस जो है एक एटम्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा छोटा है। इनका एक होल एटम्स के मुकाबले में, एक एटम्स के मुकाबले में इसका एटम्स का जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा है। ये इसका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, द होल मास ऑफ एन एटम इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, यानी मास ऑफ एटम का जो होल मास होता है उनका यहाँ पर मौजूद है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशंस करते हैं। तो एटम्स का जो होल मास होते हैं, यानी सारे एटम्स का जो मास होते हैं वो मौजूद होते हैं न्यूक्लियस में, होल मास। अच्छा, चौथा, द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एट हाई स्पीड जस्ट लाइक द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरह रिवोल्यूशंस करते हैं जैसा कि सन्स जो प्लैनेट जो होते हैं वो सन के इर्द गिर्द रिवोल्यूशन करते हैं, इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवोल्यूशंस करते हैं। ये उनका चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट वो कहते हैं कि व्हाइल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन नीड्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हिच प्रोवाइड बाय द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियर ऑन इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपको पता है नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब अगर ये ना होते तो उनका ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करते हैं, तो इस वजह से इस एटम्स के इलेक्ट्रॉन यहां से गिर सकते थे, लेकिन न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां से गिरते नहीं, यानी इसी तरीके से ये रिवोल्यूशन करती है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उनको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जरूरत है, लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो प्रोवाइड करते हैं न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 6, मोस्ट ऑफ द एटम स्पेस इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एन एटम इज एम्प्टी। एटम का जो ज्यादा तौर पर स्पेस है उनका ज्यादा पार्टिकल स्ट्रेटली चले गए, तो इसका मतलब यह कि एटम का ज्यादा तौर पर स्पेस जो है वो क्या है, एम्प्टी है। An atom is और 7 पॉइंट में कहते हैं कि an atom is a neutral particle। एटम जो होते हैं ये न्यूट्रल पार्टिकल है। क्यों है? उनका फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एटम है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी पॉजिटिव चार्जेस आपको पता है नेगेटिव चार्जेस की इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल एक एटम के अंदर मैं कह सकता हूं कि ये कार्बन है, तो कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 6 है, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भी है। आपको पता है प्लस चार्जेस माइनस होगा, आपको पता है, यानी 6 प्रोटॉन 6 पॉजिटिव चार्जेस और 6 इसमें क्या है, नेगेटिव चार्जेस है। तो प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मैथ्स जब ये कैंसिल हो जाए तो हमारे पास एज अ होल एटम जो है वो क्या बन जाते, न्यूट्रल बन जाते। तो 7 पॉइंट में ये कहते हैं कि इन एटम एज अ न्यूट्रल पार्टिकल, एक एटम जो है ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल अबाउट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डिफिकल्टी हो तो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को टाइप करें और साथ ही हमें अपने मुफीद मशवरों से आगाह करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।